जिसका मन विचलित नहीं होता, जो स्वस्थ रहता है। जीवन आए तो ठीक, जाए तो ठीक, मृत्यु आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। जिसके लिए अब जीवन और मृत्यु से कोई भेद नहीं पड़ता, वही निश्चय रूप से मुक्त है। अब यहां एक प्रतीक शब्द है जो समझना। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर तुम्हें थोड़ी हैरानी होगी कि स्त्री और मृत्यु को एक ही वचन में और एक तराजू के दो पलवे की तरह रखने का कारण क्या होगा? कारण है, पूरब में जितना ही हमने गौर से समझ पाई उतना ही हमें दिखाई पड़ा, कुछ बातें दिखाई पड़ी। एक, जन्म मिलता है स्त्री से, तो निश्चित ही मृत्यु भी स्त्री से ही आती होगी, क्योंकि जहां से जन्म आता वहीं से मृत्यु भी आती होगी। स्त्री से जब जन्म मिलता है तो मृत्यु भी वहीं से आती होगी। जहां से जन्म आया है वहीं से जन्म खींचा भी जाएगा। तुमने देखा काली की प्रतिमा देखी? काली को मां कहते, वो मातृत्व का प्रतीक है। और देखा गले में मनुष्य के सिरों का हार पहने हुए, हाथ में अभी अभी काटा हुआ आदमी का सिर लिए हुए जिससे खून टपक रहा है। काली खप्पर वाली, भयानक विकराल रूप है, सुंदर चेहरा है, जीभ बाहर निकाली हुई, भयामनी। और देखा तुमने नीचे अपने पति की छाती पर नाच रही। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ हुआ कि मां भी है और मृत्यु भी। ये कहने का एक ढंग हुआ, बड़ा काव्यात्मक ढंग है। मां भी है, मृत्यु भी। तो काली को मां भी कहते और सारा मृत्यु का प्रतीक इकट्ठा किया हुआ है। भयामनी भी है, सुंदर भी है। स्त्री प्रतीक है। स्त्री से तुम स्त्री मत समझ लेना, अन्यथा सूत्र का अर्थ चूक जाओगे। स्त्री से तुम यह महत्वपूर्ण बात समझना कि स्त्री जन्मदात्री है। तो जहां से वर्तुल शुरू हुआ है वहीं समाप्त होगा। ऐसा समझो, वर्षा होती बादल से, पहाड़ों पर वर्षा हुई, हिमालय पर वर्षा हुई, गंगोत्री से जल बहा, गंगा बनी, बही, समुद्र में गिरी, फिर पानी भाप बन के उठता है, बादल बन जाते। वर्तुल वहीं पूरा होता है जहां से शुरू हुआ था। बादल बन के ही वर्तुल पूरा होता है। पूरब में हमने हर चीज को वर्तुलाकार देखा है, सब चीजें वहीं आ जाती। बूढ़ा फिर बच्चे जैसा असहाय हो जाता। जैसे बच्चा बिना दांत के पैदा होता है, ऐसा बूढ़ा फिर बिना दांत के हो जाता। जैसा बच्चा असहाय था और मां बाप को चिंता करनी पड़ती, उठाओ बिठाओ खाना खिलाओ, ऐसी ही दशा बूढ़े की हो जाती। वर्तुल पूरा हो गया। जीवन की सारी गति वर्तुलाकार है, मंडलाकार है। स्त्री से जन्म मिलता है तो कहीं गहरे में स्त्री से ही मृत्यु भी मिलती होगी। अब अगर स्त्री शब्द को हटा दो तो चीजें और साफ हो जाएंगी, क्योंकि हमारी पकड़ ये होती स्त्री यानी स्त्री। हम प्रतीक नहीं समझ पाते, हम काव्य के संकेत नहीं समझ पाते। स्त्रियों को लगेगा ये तो उनके विरोध में वचन है, और पुरुष सोचेंगे हमें तो पहले से पता था स्त्रियां बड़ी खतरनाक हैं। यहां स्त्री से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। ये तो प्रतीक है, तो काव्य का प्रतीक है, तो सूचक है। कुछ कहना चाहते हैं इस प्रतीक के द्वारा। कहना यह चाहते हैं कि काम से जन्म होता है और काम के कारण ही मृत्यु होगी ही। जिस वासना के कारण देह बनती
उसी वासना के विदा हो जाने पर देह विसर्जित हो जाती। वासना ही जैसे जीवन है, और जब वासना की ऊर्जा क्षीण हो गई तो आदमी मरने लगता है। बूढ़े का क्या अर्थ है? इतना ही अर्थ है कि अब वासना की ऊर्जा क्षीण हो गई, अब नदी सूखने लगी, अब जल्दी ही नदी तिरोहित हो जाएगी। बचपन का क्या अर्थ है? गंगोत्री, नदी पैदा हो रही। जवानी का अर्थ है नदी बाढ़ पर है। बुढ़ापे का अर्थ है नदी विदा होने के करीब आ गई, समुद्र में मिलन का क्षण आ गया, नदी अब विलीन हो जाएगी। काम वासना से जन्म है। इस जगत में जो भी, जहां भी जन्म घट रहा है, फूल खिल रहा है, पक्षी गुनगुना रहे, बच्चे पैदा हो रहे, अंडे रखे जा रहे, सारा जगत में जो सृजन चल रहा है वो काम ऊर्जा है, वो सेक्स एनर्जी है। तो जैसे ही तुम्हारे भीतर से काम ऊर्जा विदा हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा जीवन समाप्त होने लगा। मौत आ गई। मौत क्या है? काम ऊर्जा का तिरोहित हो जाना मौत है। इसलिए तो मरते दम तक आदमी काम वासना से ग्रसित रहता, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता। तुम चकित हो गए जान के, पुराने ताओवादी ग्रंथों में इस तरह का उल्लेख है, और उल्लेख महत्वपूर्ण है, कि सम्राट चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, सदा नई नई जवान लड़कियों से विवाह करता रहे। कारण, क्योंकि जब भी सम्राट नई लड़कियों से विवाह करता है तो थोड़ी देर को भ्रांति पैदा होती कि मैं जवान हूं। सम्राट जब बूढ़ा हो जाए तो 2 जवान लड़कियों को अपने दोनों तरफ सुला के रात बिस्तर पर सोए। जवान लड़कियों की मौजूदगी उसके भीतर से वासना को तिरोहित न होने देगी, और मौत को टाला जा सकेगा, मौत को दूर तक टाला जा सकेगा। इसमें कुछ राज है, बात में कुछ सच्चाई है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम्हारी उम्र 50 साल है, और अगर तुम 20 साल की युवती के प्रेम में पड़ जाओ तो अचानक तुम ऐसे चलने लगोगे जैसे तुम्हारी उम्र 10 साल कम हो गई, जैसे तुम थोड़े जवान हो गए। फिर से एक पुलक आ गई, फिर से वासना ने एक लहर ली, फिर तरंगें उठी। बूढ़ा आदमी भी किसी के प्रेम में पड़ जाए तो तुम पाओगे उसकी आंख में बुढ़ापा नहीं रहा, वासना तरंगित होने लगी, धूल हट गई बुढ़ापे की। धोखा ही हो हट जाना, लेकिन हटती। जवान आदमी को भी कोई प्रेम ना करे तो वो जवानी में ही बूढ़ा होने लगता है। ऐसा लगने लगता है बेकार हूं, व्यर्थ हूं। इसलिए तो प्रेम का इतना आकर्षण है, और मरते दम तक आदमी छोड़ता नहीं, क्योंकि छोड़ने का मतलब ही मरना होता है। इसलिए काम वासना के साथ हम अंत तक ग्रसित रहते। उसी किनारे को पकड़ के तो हमारा सहारा है। न स्त्रियां उपलब्ध हों तो लोग नंगे चित्र ही देखते रहेंगे, फिल्म में ही दिखाएंगे, जाके राह के किनारे खड़े हो जाएंगे, बाजार में धक्का मुक्की कराएंगे। कुछ जीवन को गति मिलती मालूम होती। मुल्ला नसरुद्दीन अपने छज्जे पर बैठा था और अचानक अपने नौकर को कहा कि जल्दी कर, मेरे दांत उठा के ला। वो जब तक आया दांत लेके, उसने कहा बहुत देर कर दी। पर नौकर ने कहा भी दांत की अचानक जरूरत क्या पड़ी, अभी तो कोई भोजन आप कर नहीं रहा। उसने कहा पागल, एक जवान लड़की निकलती थी, सीटी बजाने का मन हुआ। जब बूढ़ा आदमी सीटी बजाता तब उसकी उम्र उसे भूल जाती, तब मौत करीब है ये भी भूल जाता। बूढ़े को दूल्हा बना के घोड़े पे बिठा के देखो, तुम पाओगे वो बूढ़ा नहीं रहा। गठिया इत्यादि था, वो सब शिथिल हो गया है, चल पाता है ठीक से। अब वो जो लकवा लग गया था उसका पता नहीं चलता, वो जो लंगड़ाने लगा था अब लंगड़ाता नहीं है। जैसे जीवन की ज्योति में एक नया प्राण पड़ गया, दिए में किसी ने तेल डाल दिया। वासना, काम जीवन है,
जीवन का पर्याय है काम, और काम का खो जाना मृत्यु। इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा है। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता वही निश्चय मुक्त है। अगर मरता हुआ आदमी स्त्री को देख के वासना से भर जाए तो मौत को खड़ी देख के भी कपेगा। अगर मरता हुआ व्यक्ति स्त्री को ऐसा देख ले जैसे कुछ भी नहीं, तो मौत को भी देख के कपेगा नहीं।